बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हम सोचते हैं जब छुट्टी होगी तब हो करेंगे, वैकेशन होगे तब करेंगे, जब हमें फुर्सत मिलेगी तब करेंगे। लेकिन जब फुर्सत मिलती है कहाँ तो वो काम हम भूल जाते हैं या फिर फुर्सत में इतने आराम में हो जाते हैं कि सिर्फ खाना और सोना, ये दो ही काम याद आते हैं। वैकेशन चल रहे हैं इन दिनों और ऐसे में यंगस्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वैकेशन के ये जो दिन होते हैं, ये जो लाइफ का पीरियड होता है वो ऐसा होता है कि आप एक दिन भी गंवा नहीं सकते। हमेशा आपको क्रिएटिव बने रहना होता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहना होता है। यूथ वैकेशन को या छुट्टियों को कैसे स्पेंड करता है या कैसे स्पेंड कर सकता है, उस पर आज मैं यंगस्टर से बात करने वाली हूँ और जानेंगे कि आखिरकार छुट्टियों के दिन को क्योंकि ज़्यादातर लोग दोपहर में 12 बजे सोकर उठते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वो लोग यंगस्टर खासकर, छुट्टियाँ चल रही हैं इन दिनों, स्कूल में चल रही हैं, कॉलेज में चल रही है, ऐसे में क्या कर सकते हैं उस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNF TV। जैसे कि मैंने कहा, वैकेशन या फिर छुट्टी का दिन हमेशा हम सोचते हैं कि ये काम हम संडे करेंगे, लेकिन संडे वो काम कभी होता नहीं है, वो हमेशा फिर वीकडे में चला जाता है, क्योंकि संडे होता है आराम का दिन। और आराम के दिन को भी हम कैसे क्रिएटिव कुछ चीज़ें जो हम हमेशा सोचते हैं, जैसे पढ़ना या फिर कुछ भी करना, वो नहीं कर पाते हैं, वो कैसे करें, कैसे मैनेज करें और क्या करना चाहिए जब छुट्टियों के दिन होते हैं, एक से ज़्यादा छुट्टियां होती है। यूथ क्या करता है, ये जानने के लिए मैं आज वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी पहुंची हुई हो और मीत पटेल मेरे साथ है। मीत, आप कैसे, क्या कहना चाहते हैं, वैकेशन के जो दिन होते हैं एक यूथ जो होता है कैसे क्रिएटिवली स्पेंड कर सकता है? उसने जो मतलब यूथ ने जो सोचा होता है वो मतलब वो कर सकता है कि लाइक स्विमिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वो चालू सत्र के दरमियान नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर जो बर्डन रहता है, सो वो यूज़ कर सकता है। लाइक स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, स्विमिंग है, फिर स्पोर्ट्स है, ऐसे कुछ। सृष्टि भी है हमारे साथ, सृष्टि से हम जानने की कोशिश करेंगे। सृष्टि, आप क्या कहेंगे? वैकेशन जो होते हैं, छुट्टियों के दिन होते हैं, 12 बजे सो के उठना, यही रूटीन हो जाता है, कैसे उस रूटीन से बाहर निकाल के कुछ क्रिएटिव किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो वैकेशन आती है ना, तो बच्चों के अंदर एक अलग उमंग जाग जाती है। उनको ये लगता है बस अब पढ़ाई ख़त्म, बुक्स बंद, बुक को एक कोने में रख दो, अब वो 1 महीने बाद ही खुलेंगी। तो उसमें ये क्या किया जा सकता है, पहले बच्चों को खुद को पहचानना होगा, उनकी हॉबीज़ जाननी होगी, वो क्या उनको पसंद है, क्योंकि वापस एकेडमिक सेशन चालू हो जाएगा तो फिर से पढ़ाई में, असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाएंगे। तो एक वेकेशन ही ऐसा टाइम होता है जिसमें हम खुद को जान सकते हैं, खुद के बारे में जान सकते हैं और हमको जो पसंद है, हमको जो हम अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मीत ने कहा, स्विमिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग के लिए जा सकते हैं, कराटे, मतलब ऐसी n नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं और जो हमें पसंद है। तो एक वेकेशन ही ऐसा टाइम होता है जिसमें हम खुद को पहचान के, खुद की स्किल डेवलप करके अपने आप को एक बेहतर पर्सन बना सकते हैं। तो हमें वेकेशन 12 बजे सो के उठ के वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इंजॉय करो, ज़्यादा देर सो, ज़्यादा TV देखो, सब करो, पर वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ज़रूर फील होगा कि हाँ, मैंने अपना समय बर्बाद किया है। तो उसको किसी अच्छी जगह पे, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे लगाइए, क्योंकि हमारी जो एज है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो हम उसको किसी अच्छी जगह लगा सकते हैं। और आजकल जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं और सोशल मीडिया आजकल एक अच्छी जगह नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो यूथ को डाउनफॉल पे लेके जा रही है। तो उसको भी एक अच्छे से यूज़ करें और पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को खर्च करें, तो हम एक अच्छे इंडिविजुअल बन के बाहर आएंगे। पॉजिटिव वे में वैकेशन को या छुट्टियों को या जो भी फ्री टाइम है उसे स्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो वक्त होता है ज़िंदगी का जब आप थोड़ी सी फुर्सत में रहकर अपने आप के लिए जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जयंत हमारे साथ है। जयंत, आपके क्या विचार है इस पर? मैडम, मैं ऐसा मानता हूँ कि वेकेशन हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है और वो कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, अपने करियर पर फोकस करने का एक गोल्डन पीरियड होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वेकेशन का समय का हमें बेस्ट यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने करियर के लिए। हमें नया नया सीखना चाहिए, वो शायद हमारे करियर की फील्ड के रिलेटेड हो सकता है या हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड हो सकता है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि हमें वेकेशन के पीरियड का उपयोग कर कर हमारी स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, हमें नई नई स्किल सीखनी चाहिए। जैसे कि हम AI सिस्टम को सीख सकते हैं। अगर मैं लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हम वेकेशन में का उपयोग इंटर्नशिप वगैरह करने में कर सकते हैं। हम लॉ का डेप्थ में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जजमेंट है, ये सब हम डेप्थ में पढ़ सकते हैं।
बाकी मेरा दूसरा ये मानना है कि हम हमारी रेगुलर स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, तो जो चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद है, जो हमें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर सकते, जैसे कि स्विमिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, अलग अलग आर्ट वर्क हो सकते हैं, या फिर किसी को लिखना पसंद है तो वो वेकेशन का उपयोग आर्टिकल लिखने में कर सकता है। बाकी मैं दूसरा ये बताना चाहूँगा कि हम NGO के साथ जुड़कर सोशल एक्टिविटी भी वेकेशन में कर सकते हैं। हमें समाज ने जो दिया है वो रिटर्न करने का ये बेस्ट टाइम हो सकता है। जैसे हम वेकेशन में जो हमें एक्स्ट्रा समय मिलता है, वो एक्स्ट्रा समय का हम उपयोग गरीब बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने में कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वेकेशन का समय का उपयोग कर अलग अलग जगह घूमने जा सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए लोगों को मिल के नए नए एटमॉस्फेयर में आके नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अरे वाह, कितने बेहतरीन आइडियाज़ हैं। समाज को कुछ दे सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वैकेशन का मतलब है 12 बजे सो के उठो, खाओ पियो, फिर सो जाओ, शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, यही दिन निकल जाता है। और ख़ासकर यंगस्टर्स का तो यही वैकेशन का वक्त होता है। ऐसे में क्रिएटिव, क्योंकि अब वैकेशन का वक्त ही है, एग्ज़ाम्स अभी अभी ख़त्म हुए हैं या ख़त्म होने वाले हैं। ऐसे में ये यूथ क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, या क्या इनकी डू लिस्ट में क्या चीज़ें हैं, वो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपकी डू लिस्ट में क्या है वैकेशन के लिए? पहली बात तो मैम 30 को मैं घर जा रहा हूँ और मैं 30 को फिर अपने मदर फादर से जाके मिलूँगा, अपने फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। तो आपके लिए तो वैकेशन ज़्यादा बेटर टाइम होगा। यस मैम। तो मैम एक्चुअली क्रिएटिविटी सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं। तो मेरे लिए क्रिएटिविटी मैं वैकेशन में ये करूँगा कि मैं एक कोर्ट रूम जीनियस बुक है लॉ स्टूडेंट के लिए, मैं उसको पढ़ने का ट्राई करना चाहता हूँ। फिर एक्सेल को सीखना चाहता हूँ, MS वर्ड को सीखना चाहता हूँ। और फिर मैं अपने एग्जामिनेशन पेपर को थोड़ा रिविजिट करना चाहता हूँ, मैंने क्या क्या गलती की। और फिर सबसे बड़ी मेरी रूटीन गड़बड़ा गई है, 2 बजे सोना, 5 बजे सोना, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। और फिर गांव जाके अपने वहाँ पे ज़रा फार्मिंग की स्किल भी जानना चाहता हूँ, जिससे मैं सपोज़ एग्रीकल्चर स्टार्टअप में जाऊँ तो उसके बारे में कुछ आगे कर पाऊँ। और मैं बस इतना ही हूँ। ज़्यादातर यूथ है राहुल, क्या करता है वैकेशन या टाइम या रूटीन टाइम जो होता है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाता है? ज़्यादातर यूथ तो मैम सोते हैं, नहीं तो या तो कोई हिल स्टेशन घूमने चले जाते हैं, तो मैम वही उसमें वो वेस्ट कर देते हैं। मैं घूमना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम होता है कि आप विदिन 10 डेज़ के पीरियड में घूमिए, लेकिन अपने स्किल को भी थोड़ा अप स्किल कीजिए वैकेशन के पीरियड में। क्योंकि फिर नॉर्मल डेज़ में तो आप बिजी शेड्यूल होता है, कॉलेज 9 to 5 में आप बिजी रहते हैं, फिर आते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप अपना अप स्किल करना चाहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, मतलब आप पूरे मन से तंदुरुस्त रहेंगे, तभी फिर नॉर्मल डेज में आके फिर अपने कार्य को अच्छी मतलब दिशा प्रदान कर सकेंगे नॉर्मल डेज में। राहुल ने हमेशा ये कहा है कि योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूथ जब ऐसी बातें करता है मुझे हमेशा खुशी होती है, क्योंकि मेडिटेशन जो होता है आपको अपने आप में केंद्रित करता है। और एक चीज़ मुझे हमेशा याद आती है, वैकेशन होती है तो पहले पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे घर पर रहेंगे तो अच्छा होगा, उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, ये आराम नहीं है, ये तो बच्चे सर पर हमेशा तांडव करते रहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे थोड़ा बहुत भी ये यूथ हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं, ये मैं सृष्टि से पूछूंगी। सृष्टि, मम्मी पापा हमेशा सोचते हैं कि बच्चों का वैकेशन होगा तो हमें यूज़फुल साबित होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो मम्मी पापा के लिए सिरदर्दी बन जाते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स भला ही चाहते हैं हमारा, तो वो सोचते हैं हम घर का काम करना सीखें, मम्मी की हेल्प करना सीखें, कुछ तो हम यूज़फुल करें घर पे। पर हो ये पाता नहीं है, क्योंकि जो यूथ होता है उसको मटर गश्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो घर तो सर पे उठा ही लेता है। पर यहाँ पे एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो यूथ है वो देखा देखी में जब आ जाता है तो वो बोलता है वो ये कोर्स कर रहा है मेरा फ्रेंड, तो मैं भी उधर ही जाना चाहता हूँ। तो गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। कभी होता है पेरेंट्स शायद फाइनेंशियली इतने नहीं होते हैं कि वो कोर्स पे कर पाए या कुछ। तो यहाँ पे मैं यूथ को कहना चाहती हूँ कि यूथ को ये समझना चाहिए, देखा देखी में ना जाए, क्योंकि यही समय होता है जब वो खुद को पहचान सकते हैं। तो वो अपने आप को देख के अपने खुद को जो पसंद है और जो भी घर में बेस्ट प्रेजेंट चीज़ है उससे वो
अपनी स्किल डेवलप करें, देखा देखी में ना जाएं। और जहाँ बात आती है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि बच्चे उनके कुछ सीखें, कुछ अच्छे बन के उभरें, और जो शुरुआत से जिनमें कुछ हॉबी होती है करने की वो तो कर ही लेते हैं। जिनके पास कुछ शायद नहीं होता है अभी करने को, तो उनसे भी ये है कि अपनी रीडिंग हैबिट ना छोड़ें, थोड़ा थोड़ा घर का काम भी करें, तो उससे मम्मी की हेल्प भी होगी, क्योंकि मम्मी तो सामने से बोलती नहीं है कि हाँ बेटे मेरी हेल्प कराओ। तो वो हमारी खुद की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम जाके अपनी माँ की हेल्प करें। दूसरा ये हो सकता है कि वेकेशन 1 महीने का है, एक बार रीडिंग हैबिट छूट गई तो वो दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो थोड़ा डेली थोड़ा पढ़ें, डेली थोड़ी मस्ती करें, तो एक बैलेंस बना के चलें तो लाइफ अच्छी रहेगी। वैकेशन में भी बैलेंस ज़रूरी है और रूटीन मेंटेन रखना ज़रूरी है। यहाँ खास एक बात आ रही है कि अब लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कुकिंग आना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में वैकेशन का ये टाइम होता है जब आप कुकिंग भी सीख सकते हैं। जयन, कुकिंग के बारे में क्या ख्याल है? खाना तो सबको खाना अच्छा लगता है, लेकिन बनाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी ने भी अभी तक ये जिक्र नहीं किया कि हम थोड़ा बहुत कुकिंग भी सीख सकते हैं, जबकि वो बहुत एसेंशियल है। आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं हम यूथ खाना बनाने से भागते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है। कुछ तो बनाना आता होगा, मैगी, पास्ता काइंड ऑफ, सैंडविच काइंड ऑफ। हाँ, मतलब सर्वाइवल कर पाए ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो मैं यूथ से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये समय का उपयोग यूथ अपना बेसिक सर्वाइवल करने के लिए, एटलीस्ट वो सर्वाइव कर पाए उतनी चीज़ें तो बनाना सीखे। क्योंकि कभी ऐसा समय आता है जब हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, हम कोई ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर कोई और जगह भी नहीं होती जहाँ पर हम जाके खाना खा पाए, तो ज़रूरी है। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है कि खाना हमको दिन में 2-3 बार जो चाहिए होता है वो चाहिए ही होता है। हर बार आप बाहर जाकर खाना नहीं खा सकते हैं, और हमेशा जब आप घर में रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, आपको खाने की डिश रेडी मिलती है, आपको कभी उस चीज़ की कीमत समझ नहीं आती। लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हैं, जब आप पीजी में रहते हैं और आपको खुद खाना बनाना होता है, क्योंकि आप रोज़ बाहर खाना नहीं खा सकते, आपको जब खुद खाना बनाना होता है तब आपको पता चलता है कि चपाटी गोल कैसे बनती है, आटा कैसे लगता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर वैकेशन में आपको टाइम मिल रहा है ज़रूर सीख लीजिए। बेसिक कुकिंग सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सरवाइव करना, पढ़ाई करना एक बात है और रोज़ की रूटीन लाइफ मेंटेन करना दूसरी बात है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीत, आपको क्या लगता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो यूथ कर सकता है? और चीज़ें ये हो सकती है कि यूथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। जैसे कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ पिछले 6 सालों से, तो मुझे मेरी फैमिली को करीब से जानने का वक्त नहीं मिला है कभी। तो हम वैकेशन में वो ट्राई कर सकते हैं कि मम्मी को क्या पसंद है, पापा को क्या पसंद है, क्योंकि हर बार हम अपनी पसंद उनको बता के वो काम करवा के निकल रहे थे। तो उससे अच्छा है कि हम उनको जाने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और उनको भी अच्छा लगेगा हमारे साथ टाइम स्पेंड करके, और उनको बताए नई नई चीज़ें के बारे में, लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिनसे वो अवेयर नहीं है और जो वो यूज़ कर सकते, तो हम उनको एक्नॉलेज कर सकते वो सारी चीज़ें, और हम उनको अपने साथ लेके चल सकते हैं। जब मैंने ये टॉपिक प्लान किया था तब मुझे लग रहा था कि बहुत लिमिटेड चीज़ें होगी बात करने के लिए, लेकिन नहीं, बहुत सारी बात है। मीत कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को आप नई चीज़ें सिखाइए। पेरेंट्स ने तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है, क्यों ना वैकेशन का इस्तेमाल कर उन्हें नए गैजेट्स, आप उनको कंप्यूटर चलाना सिखाइए, आप उनको मोबाइल के एडवांस फीचर सिखाइए। बहुत कुछ है, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। मीत की बातों से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, और ऐसे आपका वैकेशन हंसते खेलते कहाँ गुजर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। यंगस्टर्स कैसे वैकेशन स्पेंड करते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ फैकल्टी में मैं हूं और लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर उमंग मोदी भी हमारे साथ है। सर, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बच्चे जो हैं ज़्यादातर वैकेशन जब होता है कम्प्लीटली उसे वेस्ट कर देते हैं और फिर से कोरी स्लेट बन जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? यस, ये बात तो सही है कि वैकेशन का टाइम जो है उनको ये लगता है कि उनके रेस्ट करने का या एंजॉय करने का समय होता है। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रही है और जिस तरह से नई नई चीज़ें हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट को गाइडेंस नहीं है कि उनको वैकेशन में और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए। और स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट हो या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो प्रोफेशनल फील्ड में है, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एक कंपलसरी इंटर्नशिप या कुछ सीखने का होता है उसके अलावा कुछ स्पेशल इंटर्नशिप करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा, आपका CV भी अच्छा इम्प्रूव होगा। अगर आपको ऐसा लगता है वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है कोई नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए,
या नई चीज़ सीखनी चाहिए जो मुझे ये लगता है कि उनके नॉलेज में ऐड करे। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ना होगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि क्रिएटिविटी की बात आती है तो क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी स्किल्स पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या जो हमने हर जगह देखी है कि स्टूडेंट्स के अंदर और जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं और प्लेसमेंट्स के इशू रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई है। तो उसका रीज़न यही रहता है कि उनके अंदर स्किल्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो रही है। हम तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और जो प्रैक्टिस करने का सबसे सही समय होता है वैकेशन का पीरियड, जब आप अपने दिमाग से फ्री होते हैं, ना आपको कोई एग्ज़ाम का टेंशन है, ना आपको कोई चीज़ का टेंशन है। तो उस समय में आप अपनी क्रिएटिविटी को और निखार सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को जो भी इंटरेस्ट है उसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अब आप फ्री है, अब आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम का टेंशन है, ना कोई चीज़ का टेंशन है। तो ये सारी जो क्रिएटिविटी है मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हो। और मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट अगर ये करते हैं, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारे समय में भी मैं भी कुछ ऐसी शुरू में मैं भी वैकेशन को ऐसा एन्जॉयमेंट का एक माध्यम समझता था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को समझ में आने लगा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैंने अपने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पे काम किया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के समय के अंदर। दूसरा, मैंने अपना एग्ज़ाम्स जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स होती है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट्स की। ये सारी जो चीज़ें कि मुझे लगता है उसका ही कारण है कि आज मुझे जो ये सब मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो टाइम इन्वेस्ट आप करते हैं किसी भी चीज़ में, वो उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं दिखता है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो कब आपके काम आ सकता है वो आपको पता नहीं है। मुझे ये लगता है अगर ये स्टूडेंट समझने लगेंगे तो मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ बदल सकता है चीज़ें। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ बदल गया है। वो वक्त अब बिल्कुल चला गया है कि आप नानी मामा या दादी दादा के घर पर पूरा वैकेशन को स्पेंड कर देते थे हंसी खुशी मस्ती के साथ। अब वो चीज़ें बहुत कम रह गई है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि उमंग मोदी सर ने कहा, कितनी सारी चीज़ें आप छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको आगे चलकर आपके रेज्यूम में ऐड होते हैं और आप एक अच्छी लाइफ के और आगे बढ़ते हैं। कुछ ही साल बचे हैं अब आपके पास, 2-3 साल। जब एक बार आप मेन ज़िंदगी की रूटीन में चलने लगते हैं, जब आप जॉब करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे कहीं ना कहीं पीछे छूटती ही है, चाहे आप चाहें ना चाहे। तो ये वक्त है, बेस्ट वक्त है। और इसीलिए मेरे मन में आया कि ये यूथ क्या कर रहा है, ये मैं जानने की कोशिश करूं और आप तक भी पहुंचाऊं। क्योंकि VNM पर यही हमारा वादा हमेशा होता है कि वही मुद्दे चर्चा होंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं, जिससे आप रोज़ यूज टू होते हैं, रोज़ उससे ही आप रूबरू होते हैं। VNM को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। आप हमें डेली हंट पर, वोडाफोन टीवी पर, जियो टीवी पर, रॉक टीवी पर, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहे हैं, वहाँ भी देखते रहिए। केबल पर तो आप हमें सालों से दिखते ही हैं। VNM के साथ हमेशा जुड़े रहना है। जुड़े रहिए VNM के साथ, देखते रहिए VNM। नमस्कार।